है, लेकिन अगर हमारा एक भी घर उजड़ा और या वहाँ कोई सर्वे के लिए आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। डोंगरी वन, डोंगरी वन। प्रिय किसान भाइयों, भूकना बस्ती में हमने 29/11/2025 को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था और उस बैठक के बाद 30 नवंबर 2025 को लगभग 200-225 किसानों का प्रतिनिधि मंडल करौली जिलाधीश महोदय से मिलकर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में हमने कलेक्टर महोदय को ये आश्वासन दिया था कि 2002-2003 में जो परियोजना बनी थी चंबल नदी पर लिफ्ट सिस्टम की, उसके मूल दस्तावेज आपको उपलब्ध कराएंगे। सौभाग्य से वे मूल दस्तावेज मिल चुके हैं और 15/12/2025 को एक कवरिंग लेटर के साथ 11 पेज के मूल दस्तावेज माननीय जिलाधीश करौली के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इनका सारांश ये है कि यह परियोजना सन 2000 में बनाई गई थी, जिसमें लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पीने के पानी की योजना का प्रावधान था। यह योजना 431 करोड़ की उस समय बनाई गई थी और पुनः इस परियोजना को बनाकर आज दिसंबर 2003 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। हमने अनुरोध किया है जिलाधीश महोदय से और पत्र लिखकर राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से कि जो परियोजना रामेश्वर घाट पर बनी थी लिफ्ट सिस्टम की, उसी परियोजना को स्वीकृत किया जाए और डूंगरी बांध परियोजना एकदम अवैज्ञानिक परियोजना है। इस परियोजना से विकास नहीं विनाश होगा और लाखों पेड़ नष्ट हो जाएंगे, पशु पक्षियों को नुकसान होगा और सबसे बड़ा नुकसान होगा कि जिन लोगों के गांव, घर, खेती बाड़ी सब कुछ उजड़ जाएगा, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। इसलिए हमने अनुरोध किया है विभिन्न स्थलों पर कि डूंगरी बांध परियोजना को निरस्त कर इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना या रामेश्वर घाट पर जो पुरानी योजना का उद्घाटन हुआ था वहीं से इस परियोजना का शुभारंभ किया जाए। हमें पानी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं विस्थापन का, जिससे हमारे गरीब किसान, गरीब मजदूर, छोटी समाज के बेचारे छोटे छोटे परिवार के लोग न उजड़ें, वे सुरक्षित बने रहें, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे सब सुरक्षित रहें। इसलिए हमारा बार बार अनुरोध है कि एकदम संगठित होकर मजबूती के साथ हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस परियोजना को हर हाल में निरस्त करके जिस परियोजना का जहां उद्घाटन हुआ था वहां पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाए। मैं आज भूकना बस्ती के किसानों के बीच, मेहनतकश किसानों के बीच बैठ करके यह संदेश हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समक्ष बड़ी विनम्रता के साथ, गंभीरता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि पानी भी मिले और लोगों को नुकसान भी न हो। इस तरह की वैज्ञानिक परियोजना के हम पक्ष में हैं। ये मूल दस्तावेजों के आधार पर पुरानी परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए और डूंगरी बांध परियोजना को निरस्त किया जाए। तहसील सपोटरा की सबसे बड़ी बस्ती भूकना बस्ती में पूरी बस्ती माता के सभी किसानों, मेहनतकश लोगों, सामान्य जनों, सर्व समाज के लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के माध्यम से पूरे देश की जनता को
केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह संदेश दिया गया है कि डोंगरी बांध को निरस्त कर चंबल परियोजना को प्रारंभ किया जाए। अब मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस विषय में अपने विचार देने की कृपा करें। अब दो भैया डोंगरी बांध, डोंगरी बांध, डोंगरी बांध, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपन को बिल्कुल मरने मिटने के लिए तैयार होना है। आप सब तैयार है? ऊंचा हाथ करें। और जो कोई भी सर्वे के लिए आएगा वो साबुत नहीं जाना चाहिए। और अब माही डेरा लगाना है, सब तैयार है? हम गांव बुकना से बोल रहे हैं, तहसील सपोटरा, जिला करौली, राजस्थान। और सभी किसानों की यही मांग है कि हमारे घर उजड़ने नहीं चाहिए। पानी ले जाओ, वहाँ पे लिफ्ट योजना से ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा एक भी घर उजड़ा और या वहाँ कोई सर्वे के लिए आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। डोंगरी बांध, डोंगरी बांध, किसान एकता, किसान एकता।